अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद रहमान है और आप लोग देख रहे हैं आर ग्राफिक्स। आज हम बनाएंगे विजिटिंग कार्ड और मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि कौन से विजिटिंग कार्ड हम बनाएंगे आज। विजिटिंग कार्ड, ये डॉक्टर का एक विजिटिंग कार्ड है। आज हम ये सिंपल डिज़ाइन बनाएंगे और इसमें कौन कौन से टूल हम यूज़ करेंगे तो वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलते हैं कोल्ड्रा की तरफ। पहले हम जाते हैं कंट्रोल एन की तरफ, यानी न्यू फाइल हम ओपन कर लेते हैं। या डायलॉग्स बॉक्स आता है तो यहाँ पे हम साइज़ देते हैं 3.5 बाई 2.2। ठीक है, ये स्टैंडर्ड साइज़ है विजिटिंग कार्ड का। कौन से फॉर्मेट में बनाना है, आरजीबी में बनाना है या CMYK में। चलो CMYK में खोलते हैं। ये हमारे पास ये इंटरफेस है। हम यहाँ पे अब काम करें जो वर्क साइज़ ले लेते हैं डबल क्लिक के ज़रिए। यह रेक्टेंगल है, ठीक है। इसको अगर आप इस तरह खींचेंगे तो इस तरह भी हो सकता है। फिर आपको यहाँ से साइज़ देना होगा 3.5 और टैब के ज़रिए नीचे आना है और फिर आपको यहाँ पे साइज़ देना है 2.2 और एंटर करना है। ये हो गया आपका साइज़। अब इसको सेंटर किस तरह लेके आए, इस तरह लेके आ सकते हैं या आप कीबोर्ड से शॉर्टकट बटन है P, जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्टली सेंटर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम आ गए। अब इस तरह होता है कि जब आप विजिटिंग कार्ड बनाते हो तो वो आप बाहर हिस्से में नहीं बनाते, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि प्रिंटिंग के वक्त कभी कभार गलती से कार्ड गलत कट जाता है और उसमें टेक्स्ट भी चले जाते हैं या जो तस्वीर आप लगा लेते हैं वो चला जाता है। तो हम एहतियातन इससे डुप्लिकेट ले लेते हैं और थोड़ा सा इसकी साइज़ हम कम कर लेते हैं। इसको बनाते हैं 3.2 और यहाँ पे हम बनाते हैं 1.75। थोड़ा सा कम है तो ऐसे कर लेते हैं कि 8 कर देते हैं। चलो इतना ही ठीक है। अब डिज़ाइन किस तरह बनाएंगे तो लेके आते हैं वो डिज़ाइन और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हमने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब ऐसा कर लेते हैं कि इसके जो ये कलर है हम ले लेते हैं इसके ज़रिए। ये कलर ड्राफ्ट है, ये एक कलर हो गया, ये दूसरा, ठीक है। और ये तो वाइट है। ये जो बाकी दिखाई दे रहा है ये हमने यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्रांसपेरेंसी टूल। तो चलते हैं, इसको लॉक कर देते हैं और अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अब हम ले लेते हैं यहाँ से रेक्टेंगल, शुरू करते हैं यहाँ से और यहाँ ले लेते हैं यहाँ तक। अब इसको कंट्रोल क्यू के ज़रिए हम इसे कर्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कन्वर्ट टू कर्व्स, ठीक है। तो ये कंट्रोल क्यू इसकी शॉर्टकट है, तो इसको दबा देते हैं। अब शेप टूल लेना है हमें, तो शेप टूल यहाँ पे है और इसकी शॉर्टकट की है F10, ठीक है। अब इस कॉर्नर को हम नीचे लेके आते हैं, लेके आ गए। अब इस तरफ ये वाला ठीक है, तो अब हमें थोड़ी सी यहाँ पे ये वाला डालना है, ठीक है। अब इसमें दो हैंडल्स आ गए, एक ये है और एक ये है। तो इसके ज़रिए अब हमें इसको आगे बढ़ाना है, यानी जिस तरह हमें इसको मोड़ना है तो उस तरह हम इसको मोड़ेंगे। तो पहले इसको मोड़ लेते हैं, ठीक है, और अब दूसरे को। ये हो गया
पहला वाला रो, ये बन गया। अब इसकी ले लेते हैं एक और, इसको कलर दे देते हैं। अब इसकी डुप्लीकेट ले लेते हैं। डुप्लीकेट के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल डी, या हमें यहाँ पे आना होगा और यहाँ से डुप्लीकेट लेना है। डुप्लीकेट ले लिया हमने और F10 की मैंने प्रेस की। यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया और इसका कलर वैसा ही है, सिर्फ इसको हम ट्रांसपेरेंसी टूल के ज़रिए थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, थोड़ा सा और। अब ये ठीक है, या इसको हम वाइट कर देते हैं। इसके एक और काफ़ी ले लेते हैं हम। अब ये पहला वाला जो है कंप्लीट हो गया। इसको हम पीछे लेके जाते हैं फेस डाउन के ज़रिए या शिफ्ट के ज़रिए हम लेके जाते हैं। दूसरा ये वाला साइड है, तो ये वाला साइड हम यहाँ लेके आते हैं। वही सेम रिपीट करना है। अब इसको कलर देना है, ये वाला आउटलाइन ख़त्म कर देनी है। अब इसके बाद हमें आगे जाना है, तो ये वाला कर लेते हैं। थोड़ा सा इसकी आउटलाइन ले लेते हैं और फिल ऑप्शन जो है वो ख़त्म कर देते हैं। और हमने ख़त्म कर दी और यहाँ पे थोड़े से जूम कर देते हैं। ये वाला थोड़ा सा ऊपर है, तो इसको पकड़ के नीचे लेके आना है बारीकी के साथ। अब ये दूसरा वाला करना है, तो इसकी डुप्लीकेट लेनी है और इसको नीचे लेके आना है यहाँ। अब यहाँ पे आपको देखना है ये नीचे आ गया, तो यहाँ पे इसको ऊपर लेके चलते हैं कंट्रोल के साथ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यही कलर है, इसको ट्रांसपेरेंसी के ज़रिए यूनिफॉर्म कलर देना है और ये वाला भी उसी तरह करना है जिस तरह ये दूसरा हुआ था। ये बन गया हमारा आधा डिज़ाइन। इसको अनग्रुप कर देते हैं। पहले ये वाला जो है 1 2 3 इसको ग्रुप कर देते हैं और अब इन तीनों को लेके चलते हैं नीचे की तरफ। अच्छा, ये हो गया, इसको ग्रुप किया और इसको भी। अब ये वाला जो हमने ला किया है ऑब्जेक्ट वो तस्वीर, वो हम इस तरफ लेके चलते हैं। सॉरी, ये वाला इस तरफ। ये हमारा डिज़ाइन बन चुका है। वाइट कलर देना है यहाँ पे, इसको हम ग्रुप कर देते हैं, ऊपर लेके आते हैं। अब एहतियातन हमें ये करना है कि इसको हमें फॉरक्लिफ कर लेना है ताकि जहाँ पर हमारी फ्रंटिंग हो रही हो वहाँ पर हम ठीक तरह से काम कर सकें। तो ये डॉक्टर वाला बाकी रह गया, ये लफ्ज़ और ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये वाला हमने इनफेज में लिखा है और ये हमने बनाई है, तो पहले इसको बना देते हैं। चूँकि कोल्ड्रा में ये ऑप्शन है कि यहाँ पे पड़ी हुई है,
वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे, मगर उससे बेहतर है कि हम थोड़ा सा बना लें। वीडियो ठीक है, इतना तो हो गया। अब बाकी ये वाला बनाना है। इसकी डुप्लिकेट ले लें, यहाँ पे रख दें। अब इसको ऊपर की तरफ खींचो, और ये यहाँ तक तो हो गया। यहाँ तक नहीं बना तो इसको इस तरफ लेके आते हैं। अब ये तो हो गया। अब ये दोनों, अब हमें क्या करना है, ये नीचे वाला हमें क्राफ्ट करना है, ये नहीं काटना है इस ऊपर वाले के ज़रिए। तो पहले ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर ये नीचे वाला। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये वाला ऑप्शन जो है ये कंबाइन कर देता है। ठीक है, मतलब ये कि ये वाला और ये वाला कंबाइन हो जाएगा, ये बीच वाला हिस्सा जो है ये हट जाएगा। ये दूसरा वाला है, ये वेड ऑप्शन है। मतलब ये कि जैसे आपने इस ऑप्शन को क्लिक किया तो ये दोनों वेड हो जाएंगे और सेम कलर में हो जाएंगे। जैसे कि हम इसको देते हैं ये वाला कलर। पहले तो इसको ले लेते हैं। जैसे हमने इसे क्लिक किया तो ये क्या हुआ, बीच वाला हिस्सा रह गया और साइड वाला जो है वो फिल है, और बीच वाला हिस्सा हट गया, इससे यानी कट गया। हम वापस चलते हैं कंट्रोल जेड के ज़रिए। अब अगर वर्ड ऑप्शन हम यूज़ करेंगे तो ये क्या होगा, इससे इससे यही होगा कि ये सारा जितनी भी एरिया है वो वर्ड हो जाएगी एक साथ और एक ही कलर में। ये हो गई, वो ख़त्म हो गया। अब हमारा वाला जो ऑप्शन है वो ये है, ट्रिम ऑप्शन है। तो इसको हम ट्रिम करेंगे, ये नहीं काटेंगे। ठीक है, हमने काट दिया। अब क्या हुआ, ये अलग हो गया, ये अलग। चलो देखते हैं, इसको हटा देते हैं, ये आ गया। अच्छा, ये हो गया। ठीक है, चूंकि ये सब कुछ मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है तो मैं वो लेके आता हूँ। अब हम इसको लगाएंगे यहाँ पे। तो ऐसे करते हैं कि ये वाला उठा लेते हैं और यहाँ लेके आते हैं। और ये वाला उठा के यहाँ पे रख देते हैं। थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी होगी, और इसको नीचे की तरफ थोड़े से हम लेके आते हैं। ये बन गया हमारा डिज़ाइन, आधा, पूरा तो नहीं बना। ये वाले हमने बना दी, चलो डिलीट कर देते हैं और ये वाला यहाँ पे लगा लेते हैं। अब यहाँ पे मसला ये है कि हमने इसे थोड़ा सा छोटा बनाया था, और ये वाला अब ठीक है। ये दोनों अब यहाँ पे लगाने हैं। अब आपको ये देखना है कि इसके पीछे ये शेड्स लगे हुए हैं, तो ये शेड्स कैसे आए हैं तो हम आप लोगों को दिखा देते हैं। ये शेड्स जो हैं हमने यहाँ से दी हुई है। चलो हम इसको हटा देते हैं और दोबारा देखते हैं। इसका भी हम हटा देते हैं, ये वाले यहाँ लेके आते हैं। इसको हमने यहाँ पे लगा लिया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचते हैं, और थोड़ा सा इस तरफ। ये बन गया हमारा डिज़ाइन। और ये दूसरा वाला, ये दुम्बा, दुम्बा तो नहीं है, सॉरी। ये भी हो गया। अब हमें इसे शेड्स देनी है ताकि ये जो डिज़ाइन पीछे है
इसमें ये दिखाई दे, वो दिखाई नहीं दे रही, ये सर को देख लें, यहाँ पे देख लें। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है ड्राफ्ट शेडो की तरफ, ठीक है। इसको ले लेते हैं और कंट्रोल के साथ हमें एक तरफ इसे खींचना है। पहले फाइल को सेलेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि ये फाइल आपने सेलेक्ट किया और शेड यहाँ पे देना है। जैसे आप इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये शेड्स इस तरफ आ जाएंगी, तो नहीं, पहले इसको सेलेक्ट करना है जिसको आपको शेड देना है। अच्छा, अब इसकी शेड्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये हमने कम कर दी, तो ये देखो अब दिखाई दे रही है। अब इसकी बारी है, इसको देना है, तो इसको भी दे देते हैं। ये देख के शेड्स बहुत ज़्यादा है पीछे की तरफ, ये भी हो गया। अब इसको इसके नीचे लेके चलते हैं, ये भी हो गया। अब यहाँ पे इसको डिलीट करना है और ये वाली जो है राइटिंग वो लेके आते हैं। यहाँ पे क्या है, डाटर का क्वालिफ़िकेशन है और साथ में इंचार्ज है, ये और लगाने यहाँ पे। चलो इसको यहाँ पे लगा लेते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे ही है, हाँ यही पे है। तो ये बन गया हमारा डिज़ाइन। अगर आपको इसे कस्टमर को सेंड करना है तो ये वाला लाइन जो है ये आपको डिलीट कर देना है, और फ्रंटिंग के लिए भी अगर भेजना है तो ये वाली लाइन आपको डिलीट कर देनी है, ठीक है। तो शुक्रिया, हमारा डिज़ाइन बन गया। और अब बारी आती है पासवर्ड की। तो पासवर्ड है डॉक्टर, सॉरी डॉक्टर, पासवर्ड है डॉक्टर। इसको सेव कर देते हैं, ये लर्निंग में डी कार्ड या डॉक्टर कार्ड हमने सेव कर दिया इसे।